हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक चैनल पर आप सभी के लिए पॉलिटी की टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 3, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है संसद में अधिनियम द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश उत्तरदाता उस कार्यालय के हकदार नहीं था जिसे वह पकड़ रहा था, और यह एक विशेषाधिकार था जिसका वह प्रयोग कर रहा था। उपयुक्त घोषणा को निम्नलिखित रिट के रूप में पहचाना जा सकता है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली फ्रेंड, ये होता क्या है कि अपने न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जिसमें से अधिकार परीक्षा एक रिट है। यह कब काम करती है? यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त होता है जिस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है, तो न्यायालय द्वारा इस रिट को जारी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कार्य से रोकने के लिए या फिर उस पद पर कार्य करने से रोकने के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि जब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अमुक घटना के या फिर अमुक अपराध के घटित होने पर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसको हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर या उससे भी ज़्यादा उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है या फिर अवैध तरीके से उसे गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूचित करने के लिए आदेश जारी करना। सूचित करने के लिए आदेश जारी करना। अधीनस्थ न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनका अभिलेख परीक्षण मांगना। क्यों मांगते हैं सब? जिससे यह सब जान सकें कि वे अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कानून द्वारा जो समय निर्धारित किया हुआ है उसमें कार्य कर रहे हैं नहीं। निषेधाज्ञा, इसे प्रतिषेध भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है बंद करना या मना करना। मतलब ऐसे कार्यों को रोकना जो कि निचली अदालत अदालत हैं उनके क्षेत्राधिकारों का, जो निचली अदालत हैं वो अपने क्षेत्राधिकारों का अतिक्रमण कर मुकदमों की सुनवाई करते हैं। ऐसे ऐसे मतलब अदालतों के निर्णय को रोकना, मुकदमे की सुनवाई करते हैं उनको रोकना। एक और होता है परमादेश। परमादेश क्या होता है? परमादेश परमादेश होता है न्यायालय का वह आदेश जो किसी विशेष कार्य को करने या नहीं करने के लिए जारी किया जाता है। परमादेश रिट वहाँ न्याय के रूप में कार्य करती है, जहाँ पर न्याय देने से इनकार किया जाता है या फिर न्याय में देरी की जाती है, वहाँ ये रिट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका निम्नलिखित में किस सरकार की एक विशेषता है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था। द्विसदनीय विधायिका संघीय व्यवस्था सरकार की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को भारत में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उद्देश्य के लिए जनगणना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया है। तीसरा है, एनपीआर डेटाबेस का उपयोग बायोमेट्रिक डी डुप्लीकेशन के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए और एक अद्वितीय पहचान संख्या असाइन करना है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब पहला और तीसरा कथन ही सही है, सेकंड कथन सही नहीं है। एक्चुअली क्या है फ्रेंड कि एनपीआर एक वैधानिक स्थिति है, ठीक है, लेकिन एनपीआर को नागरिकता अधिनियम 1955 में अपनी वैधानिक स्थिति मिली थी, जिसमें बाद में कुछ संशोधन किया गया, और जब धारा 14A लगाई गई तो उसमें कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार का कहना था कि अनिवार्य रूप से भारत के हर नागरिक को पंजीकृत किया जाना चाहिए तथा उसका राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के पर्रूर विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार शुरू की गई, और ये कब की गई? सन 1982 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। मत्स्य पालन एक राज्य विषय है, इसलिए राज्य सरकारें मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए जिम्मेदार हैं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करता है, जिसके पास तट है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। क्यों? क्योंकि समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 1972 में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है राज्य सरकार, जबकि ये किसके नियंत्रण में काम करता है? भारत सरकार में। अच्छा फ्रेंड, समुद्र उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वो ये है केरल के कोच्चि में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य योजना आयोग 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से संविधान संशोधन द्वारा जारी किया गया, स्थापित किया गया था? 89वें, 89। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इस पर फैसला किया जाता है, चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहले तो हम ये जानते हैं फ्रेंड, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण है क्या? ठीक है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। ठीक है, जिसकी स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी? सशस्त्र अधिनियम 2007। सशस्त्र अधिनियम 2007 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छा, ये कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 2009। ठीक है फ्रेंड, 8 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। चलो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। दूसरा है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन ही सही है, बाकी के दोनों कथन गलत हैं। क्यों? एएफसी के पास सेवा मामलों में तो कोर्ट मार्शल और मूल क्षेत्राधिकार के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सन 2006 में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम लागू किया गया था। फ्रेंड, पारंपरिक वन निवासी अधिनियम एक्चुअल में था क्या? मतलब ऐसा कोई समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम उसकी 3 पीढ़ियां प्राथमिक रूप से वन या वन्य भूमि पर निवास कर रही थी, और उनकी जो जीवन शैली है वो, या फिर उसकी जीवन शैली की जो आवश्यकताएं हैं वो वन पर निर्भर करती हैं। ठीक है, वो वन निवासी अधिनियम के अंतर्गत आते थे। अच्छा, इस नियम में मतलब इस जो अधिनियम था इसमें 2008 में कुछ नियम बनाए गए, जिसमें कब संशोधन किया गया? 2012 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखाने पर रोक है। दूसरा है, यह रोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन पर आधारित है जो 2010 में प्रभावी हुआ। इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, मतलब केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में चुनावों के अंतिम चरण तक एग्जिट पोल दिखाने पर रोक है, लेकिन ओपिनियन पोल दिखाने पर कोई रोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लगती है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उस तारीख से जब चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वर्षा क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय वर्षा क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया, NRAA है। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सलाहकार निकाय। फ्रेंड, इसका गठन कब किया गया था NRAA का? 3 नवंबर सन 2006 में। ठीक है, 3 नवंबर सन 2006 में इसका गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन किस में से दिया जाता है? ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की समेकित निधि। देखो फ्रेंड, अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि को वर्णित किया गया है, जो कि किसके अधीन कार्य करती है? संसद के अधीन कार्य करती है। अर्थात मतलब संसद की ही स्वीकृति के बिना, मतलब संसद की स्वीकृति पर ही इसमें कोई धन जमा किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। राज्य की समेकित निधि को भी अनुच्छेद 266 में ही वर्णित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सेकंड है, पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तीसरा है, पंचायत की अवधि 5 साल है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। अच्छा, क्यों गलत है ये? क्योंकि पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं किए जारी आयोजित किए जाते हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 326। अच्छा, अनुच्छेद 323 में किसको वर्णित किया गया है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण को। और अनुच्छेद 324 में किसको किया गया है? निर्वाचनों के जो अधीक्षण या फिर निर्देशन या फिर नियंत्रण जो निर्वाचन आयोग में निहित किए जाते हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है फ्रेंड, देखो मैंने इसमें यहाँ आपको स्लाइड भी प्रोवाइड करा दी है जिसमें अनुच्छेद 323, 324 और 325 के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, 325 में क्या कहा गया है? धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में IAS और IPS को खत्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मतलब डी, राजमन्नार आयोग इस IPS और IAS को ख़त्म करने की सिफारिश के लिए मानी जाती है। अच्छा, ये कब आया था? ये सन 1900 एक मिनट फ्रेंड्स, सन 1970 में केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का सही नेतार्थ है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह मांग पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? पहला, इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं होकर भारत सरकार द्वारा स्थापित निकाय है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित आधार शामिल हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र की संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरा परिषद, सूरा परिषद। मिस्र की संसद की स्थापना कब हुई थी? सन 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। और मिस्र की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? कायरो, कायरो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल कब लगा सकता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अगर उसे लगता है कि वित्तीय स्थिरता का खतरा है तो भारत का राष्ट्रपति
आपातकाल लगा सकता है। अच्छा, ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 360। 360 के अनुसार अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। अच्छा, भारत में अब तक कितनी बार यह आपातकाल लगाया जा चुका है? फ्रेंड, भारत में यह एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के निम्नलिखित में किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, नीति निदेशक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी नरेगा को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समेकित निधि में से फंड निकालने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। देखो, भारतीय समेकित निधि मतलब संचित निधि के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 266 में इसको वर्णित किया गया है और संसद की अनुमति के बिना इसमें ना तो कोई धन जमा किया जा सकता है और ना ही निकाला जा सकता है। इसी के साथ आज की हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।